जय माता दी दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय। इसमें गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं और वो पूछते हैं कि पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से प्रेत शरीर एक आकार हो जाता है। कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन वाणी शरीर संयमित, काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे पक्षीराज, शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के उद्रव छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उसकी जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहां वह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यह 3 सत्य तत्व हैं। हे गरुड़, दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय संपन्न हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और संपूर्ण गरुड़ पुराण का स्मरण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री हरि।